तो ये था 12 राशियों का हाल और अब जानेंगे आज का महाउपाय। मित्रों, विगत 2 दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि हमारे धर्मशास्त्र में, सनातन परंपरा में जो हिंदू पूजा में चीजें प्रयोग में आती हैं उनका प्रतीकात्मक महत्व क्या है, और यदि ये चीजें आपके घर में, आपके भवन में, आपके पूजा स्थान में होंगी तो नकारात्मक ऊर्जा आपको कहीं से प्रभावित नहीं कर सकती। तो आइए इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं और आपको और उस बारे में बताते हैं। अब आज बात करेंगे सबसे पहले रोली की। रोली कैसे बनती है और इसका महत्व क्या है ये आप जान लीजिए। चूना, जो आप अक्सर पान में खाते हैं, चूना आपने सुना होगा, लाइमस्टोन होता है। ये चूना और हल्दी के चूर्ण को मिलाकर के बनाया जाता है। इसमें कभी कभी नींबू का रस भी निचोड़ करके बनाते हैं। तो ये पूर्णतः जो है एंटीसेप्टिक हो जाता है, इसलिए इसका नाम जो है रोली है। और इसके साथ साथ इसे कुमकुम के नाम से भी हम जानते हैं। इसे दैनिक पूजा में धारण भी करते हैं और बहुत सारे लोग किसी विशेष पूजा में धारण करते हैं। बहुत से घरों में ऐसी मान्यता है कि इसे रोज नहीं धारण करना चाहिए, किसी विशेष पूजा के समय में आप इसे धारण कर सकते हैं। प्रत्येक पूजा में इसे चावल के साथ मस्तक पर धारण किया जाता है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। यह आरोग्य को धारण करने वाला होता है, आरोग्य प्रदाता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि हल्दी अपने आप में एंटीसेप्टिक है और चूना अपने आप में एंटीसेप्टिक है, उसके अपने कुछ औषधीय गुण होते हैं। और जब आप उसमें नींबू मिला देते हैं तो इसका जो वर्ण है, जो रंग है, वो लाल हो जाता है और आप पूजा में इसको धारण करते हैं तो जो आपकी बॉडी की नेगेटिविटी है ये उसको रोकता है। इसका रक्त वर्ण जो है वह साहस का भी प्रतीक होता है। रोली को माथे पर नीचे से ऊपर की ओर लगाना अपने गुणों में वृद्धि करने की प्रेरणा देता है किसी भी व्यक्ति को। अब बात करते हैं धूप। धूप का क्या महत्व और क्या प्रतीक होता है, आइए ये भी जानते हैं। धूप सुगंध का विस्तार करती है। सुगंध से आपके मन और मस्तिष्क में, आपके घर में, भवन में सकारात्मक भाव का, सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है, अच्छे विचारों का जन्म होता है। इससे आपके मन और घर का वातावरण जो है शुद्ध और सुगंधित बनता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उस घर में फिर नहीं रह जाती। सुगंध का किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। धूप को अगरबत्ती नहीं कहते, अगरबत्ती दूसरी चीज है। घर में अगरबत्ती की जगह धूप जलाना चाहिए, धूप का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में बांस को जलाने का बहुत ज्यादा वर्जना मानी गई है। बांस को नहीं जलाया जाता। आपने देखा होगा कितने भी निकृष्ट से निकृष्ट कार्य में बांस का प्रयोग नहीं करते, बांस को जलाते नहीं। और ये जो धूप बत्तियां होती हैं उसमें जो स्टिक लगती है, जो डंडियां प्रयोग में आती हैं, जो लकड़ियां उसमें लगी होती हैं, वो बांस का प्रयोग करके बनाई जाती हैं। इस वजह से जब आप धूप बत्ती जलाते हैं तो बांस जलता है, जो किसी भी प्रकार से हमारी सनातन परंपरा के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। बांस को जलाना वंशनाश का प्रतीक मानते हैं। तो इसलिए आप अगर अगरबत्ती जलाते थे अभी तक, तो आप धूप बत्ती जलाना शुरू करें, धूप लगाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आइए अब बात कर लेते हैं दीपक। जानते हैं जो दीपक हम लगाते हैं पूजा में उसका प्रतीक क्या होता है, उसका महत्व क्या है। पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है। इसमें 5 तत्व यानी मिट्टी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ये पंच तत्व मिल करके बनते हैं। कहते हैं कि इन पंच तत्वों से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अतः प्रत्येक हिंदू अनुष्ठान में पंच तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और दीपक को ऐसा मानते हैं कि आपकी जो भी पूजा है उसके ये प्रत्यक्ष देवता हैं, ये उसके गवाह होते हैं। इसलिए हम सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि हमारे इस अनुष्ठान के पूर्ण होने तक आप इसके गवाह के स्वरूप में यहाँ पे बने रहें। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को आप यहाँ पर आने से रोकें। आइए अब बात करते हैं घंटी। जो हम पूजा में घंटी प्रयोग करते हैं, जिसे गरुड़ घंटी भी कहते हैं, उसका क्या महत्व होता है। जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज नियमित आती है, जिन भवनों में पूजा में घंटी का प्रयोग नियमित किया जाता है, वहां का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियां हटती हैं। कितनी भी नेगेटिविटी होगी, जब आप पूजा में घंटी बजाएंगे तो वो दूर हो जाएगी। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। घर के पूजा स्थान में गरुड़ घंटी अवश्य रखी जाती है। तो अगर आपके पूजा स्थान में घंटी का प्रयोग नहीं किया जाता था, या घंटी थी और आप प्रयोग नहीं करते थे, या किन्हीं भी कारण से आपके घर में पूजा के मंदिर में घंटी नहीं है, तो एक छोटी सी ही सही घंटी ले आइए और अपनी आरती में हमेशा उसे आप बजाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घंटी की ध्वनि करने से नकारात्मकता दूर होती है। ठीक इसी प्रकार शंख के आदि के बारे में भी प्रयोग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुछ ऐसी जानकारी थी जिसको आपको जानना चाहिए कि आप इन चीजों का प्रयोग करते तो हैं, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि आप किस कारण से इन चीजों का प्रयोग कर रहे थे। तो इन चीजों को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो ये था आज का महाउपाय। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।